हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी बैंकिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी सिलोगिज्म का पार्ट 4। और इस वीडियो के साथ आपका सारा सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें स्टेटमेंट में दिया गया ओनली ए इज़ आर, सिर्फ ए, केवल ए ही है जो आर है। इसको ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं कि आप बस ये देख लो कि अगर हमें ओनली दिया गया तो हमें पीछे से शुरू करना है कि सारा का सारा जो आर है वो ए है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसा ही क्यों होता है कि सारा का सारा ये सेकंड एलिमेंट पहले वाले में चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि ओनली ग्रेजुएट कैन अप्लाई, सिर्फ ग्रेजुएट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि हमें लिखा होता है ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट के अलावा और कोई नहीं होगा। मतलब जो अप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट के अलावा वो और कुछ नहीं हो सकते। इसलिए जब इसका डायग्राम बनता है ओनली एज आर, मतलब सारा का सारा आर ए है और आर ए के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे इसमें अप्लाई करने वाले लोग सिर्फ ग्रेजुएट ही होंगे और कोई नहीं हो सकते। तो जब भी हम ओनली का डायग्राम बनाते हैं तो हम थोड़ा डॉट लगा देते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि इसका रिलेशन और किसी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए। फिर भी एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर हमें दिया गया कि ओनली एज आर, तो सेकंड एलिमेंट सारा का सारा पहले में चला जाता है और इसका रिलेशन और किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ इसके साथ होता है। क्यों? क्योंकि मान लो हमें दिया गया कि ओनली ग्रेजुएट कैन अप्लाई, मतलब अप्लाई करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे। और अप्लाई करने वाले सारे के सारे लोग ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया अ फ्यू डी आर ए, मतलब डी का कुछ पार्ट ए है। अ फ्यू डी आर नॉट एफ, डी का कुछ पार्ट एफ नहीं है, कुछ डी का पार्ट एफ नहीं है। कंक्लूजन में हमसे पूछा है ऑल एफ कैन बी ए, सारा का सारा एफ ए हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर एफ को हमने यहाँ पे बना दिया तब भी ये हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हम इसको तब भी ऐसे ड्रॉ कर सकते कि डी का कुछ पार्ट एफ नहीं है और सारा का कुछ डी का पार्ट ए है। मतलब हम कुल मिला के हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर सारा का सारा एफ ए के अंदर आ भी जाता है तो हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही। तो फर्स्ट वन इज डेफिनेटली ट्रू। सेकंड हमसे कहा गया कि नो डी इज आर, क्या कोई भी डी आर नहीं है? तो ये भी डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि आर का रिलेशन सिर्फ ए के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो कोई भी डी आर नहीं है, ये डेफिनेटली ट्रू है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परसेंटेज वाला है। हमें दिया गया कि 0% कप इज कोल्ड, मतलब 0% हमने पढ़ा था कि नो, कोई भी कप कोल्ड नहीं है, कोई भी कप कोल्ड नहीं है। 100% कोल्ड इज कॉफ़ी, 100% मतलब ऑल, सारा का सारा कोल्ड कॉफ़ी है। लेकिन जब ये सम वाला रिलेशन आता है, मतलब 1% से 90%, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हम थोड़ा जल्दबाजी के कारण इसमें गलती कर देते हैं, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। हमें बोला कि 30% कप का पार्ट ग्लास है, 30% कप का 30% है ग्लास है। अभी हमसे कंक्लूजन में पूछा गया कि 30% ग्लास इज कप,
क्या ग्लास का 30% पार्ट कप है? हमें स्टेटमेंट में दिया गया कि कप का 30% ग्लास है, लेकिन कप का 30% और ग्लास का 30% पार्ट सेम है, ये तो नहीं हम कह सकते ना कि हो सकता है ग्लास बहुत बड़ा हो और कप छोटा हो, या कप बहुत बड़ा हो और ग्लास उसके कंपैरिजन में छोटा हो। तो उन दोनों का परसेंटेज हम सेम नहीं कह सकते कि जितना कप का 30% होगा उतना ही ग्लास का 30% होगा। तो ये हम डाउटफुल होगा कि क्या ग्लास का भी 30% हिस्सा कप के 30% हिस्से के बराबर है, तो ये होगा डाउटफुल। हम श्योर नहीं कह सकते कि ग्लास का 30% हिस्सा कप है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन हमसे पूछा है कि सम कॉफ़ी इज नॉट कप बीइंग अ पॉसिबिलिटी। क्या कॉफ़ी का कुछ पार्ट कप ना हो, इसकी कोई संभावना है? तो ये होगा डेफिनेटली फॉल्स। कैसे? क्योंकि कॉफ़ी का जो पार्ट कोल्ड आ चुका है तो वो तो कप के अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि कप और कोल्ड में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। नो कप इज कोल्ड, तो वो तो ऑलरेडी ट्रू है ना कि कॉफ़ी का कुछ पार्ट कप के अंदर नहीं जाएगा। कॉफ़ी में जो पार्ट कोल्ड का है वो कप में नहीं जा सकता, मतलब कॉफ़ी का कुछ पार्ट ऑलरेडी हमें पता है कि कुछ कॉफ़ी का पार्ट कप नहीं होगा। तो जो बात डेफिनेटली ट्रू होता है उसकी कोई भी संभावना नहीं होती। तो सेकंड हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट बचा होगा ना, तो आप ये मत सोचना कि ये तो बहुत नॉमिनल सी बात है, मैं इसको कैसे पूछूं। आप बेझिझक होके उस डाउट को पूछ लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर, क्योंकि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, सिलॉगिज्म में बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। लेकिन आप उस डाउट को पूछ लेना और मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो में जितना 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको वो समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो बाय।